रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं राही बोलती है कि आखिरकार इस पॉलिटिशियन ने अपना रंग दिखा ही दिया। मैंने आपको कितना समझाया था, कितना रोका था, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी मम्मी। और ये औरत पेपर्स साइन करवाने के लिए इतनी उतावली हो रही थी कि अपने बेटे की शादी के अंदर पेपर्स को लेकर घूम रही थी। इसके बाद राही बता देती है कि उस दिन क्या हुआ था। मुझे और प्रेम को पहले से ही इन पर शक था, इसीलिए हमने मम्मी को बोला था कि मम्मी पेपर्स को पढ़े बगैर आप बिल्कुल भी साइन मत करना। प्रेम भी बोलता है कि हमने इनको बोला कि हमें पेपर्स को पढ़ लेने दो, लेकिन ये बार बार इमोशनल होने का ड्रामा कर रही थी, गुस्सा कर रही थी। इनके मन में चोर था कि कहीं अगर हमने पेपर्स पढ़ लिए ना तो इनका सच सबके सामने आ जाएगा। ये बोलती है कि सबको सच बताइए कि मेरी मम्मी की है ना कोई भी गलती नहीं है, सारी की सारी आपकी गलती है, सच बोलिए। रजनी के पास एक फ़ाइल होती है और वो उस फाइल को नीचे गिरा देती है और बोलती है कि इसके अंदर है ना अनु के फ्लैट की सारी डिटेल्स है और यही इसका सबूत भी है, अनुपमा का नया घर। रजनी बोलती है कि आई एम सॉरी, तूने दोस्ती की कसम दी थी कि मैं किसी को कुछ भी ना बताऊं, लेकिन सच बोलना है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। इधर हम देखते हैं चोल के सब लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, वो लोग रजनी की बातों पर बिलीव कर लेते हैं। इधर रजनी सोच रही होती है कि मुझे पहले से ही पता था कि पासा है ना कभी भी पलट सकता है। ये लोग तुझे इतना मानते हैं कि थोड़े कम सबूतों के बेसिस पर ये लोग तेरे खिलाफ नहीं होंगे, इसीलिए मैंने सब कुछ पहले से ही प्लान कर रखा था। ये हम बा और बापूजी को देखते हैं। बा बोलती है कि अनु वापस आ रही है ना। बापूजी बोलते हैं कि मैं उन लोगों को कब से कॉल कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी कॉल पिक नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कि मेरी बेटी कहीं किसी मुसीबत में ना हो। बा बोलती है तभी तो मैं अनु को रोक रही थी। बापूजी फिर से कॉल करते हैं, लेकिन फिर से कोई भी कॉल पिक नहीं करता। बापूजी बोलते हैं कि हे भगवान, मेरी बेटी पर कोई मुसीबत ना आए, बस सब कुछ ठीक रहना, मेरी बेटी का साथ देना। आगे हम अनु को देखते हैं जो कि रजनी की बातों से काफ़ी ज़्यादा हर्ट होती है। अनु बोलती है कि अगर तू दुश्मन बनकर वार करती ना तो एक बार सह भी जाती, लेकिन तू तो दोस्त बनकर तूने मेरी पीठ पर वार किया है। रजनी बोलती है कि तू ये नाटक बंद कर दे अनु। अनु बोलती है कि तू तेरी नौटंकी बंद कर दे रजनी। अनु बोलती है कि तू झूठ बोलना बंद कर दे। आज तक इस अनुपमा ने कभी भी किसी से कोई भी चीज़ नहीं ली है। जब मैं अपने अनुज से अलग हुई थी ना तो मैंने सुई जितनी सी चीज़ भी उनसे नहीं ली थी, तो फिर तेरी तो क्या ही औकात है। ये फ्लैट, ये महल, इन सब का शौक तुझे होगा, लेकिन मुझे नहीं है। मेरे लिए चोल है ना यही मेरा परिवार है। अगर मुझे पेंट हाउस का इतना ही शौक होता ना तो अहमदाबाद वाला घर है ना वो छुड़वा कर बापूजी को नहीं देती, उसके बदले में 2-4 पेंट हाउस ले लेती, आराम से रहती। तुझे क्या लगता है कि तेरी इस 2 कौड़ी के पेंट हाउस के लिए मैं अपना ईमान बेच दूंगी? रजनी, तू चाहती ना तो तू इस चोल का है ना नक्शा ही बदल देती, लेकिन तू तो इस चोल को ही नक्शे से हटाना चाहती है। तूने ये सब कुछ किस लिए किया, सिर्फ पैसों के लिए? रजनी बोलती है कि अनु, ये बात तो मैं भी बोल सकती हूँ कि झूठ तू बोल रही है। तू तो कब से मेरे पीछे पड़ी थी कि तू बोल रही थी ये चोल कब टूटेगा, कब मुझे मेरा नया घर मिलेगा, मेरा पेंट हाउस मुझे कब मिलने वाला है और मेरे समधी को ये कॉन्ट्रैक्ट कब मिल जाएगा। तू बार बार मुझे ये बोल रही थी। अनु बोलती है कि झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ रजनी देसाई, तू सर से लेकर पाँव तक सिर्फ झूठी है। अनु राही को बोलती है कि राही, तू ही चोल वालों को बताना कि तुझे तो पहले दिन से ही इस पर शक था। तूने मुझे कितना समझाया, लेकिन मैंने तेरी बात नहीं सुनी। मुझे सिर्फ अपनी दोस्ती पर पूरा भरोसा था। राही कुछ नहीं बोलती। अनु प्रेरणा के पास आती है, उसको बोलती है कि प्रेरणा प्लीज़ तू तो कुछ बोल, तू तो सबको बता कि तेरी माँ कैसी है। प्रेरणा बोलती है कि मेरी माँ है ना वो सर से लेकर पाँव तक सिर्फ झूठी है। वो अपनी सगी बेटी की नहीं हो पाई तो आपकी क्या ही होगी। रजनी बोलती है कि प्रेरणा है ना अभी मुझसे रूठी हुई है और प्रेरणा तू चुप रह। अनु, जब राही तुझसे रूठी हुई थी तब ये भी तो तेरे बारे में ऐसे ही कुछ बोल रही थी। बच्चे गुस्से में होते हैं तो अपने माँ बाप के बारे में कुछ भी बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि माँ बाप बुरे हैं। इसके बाद हम देखते हैं अनु सभी चोल वालों के पास आ जाती है, उनके सामने हाथ जोड़ती है। अनु सबको बोल रही होती है कि मुझे सच में कुछ भी नहीं पता था और मैंने आप लोगों को धोखा नहीं दिया है। इधर हम देखते हैं पराग रजनी के पास आता है। रजनी को बोलता है कि रजनी, ये क्या तमाशा लगा रखा है। मैं अनुपमा जी को बहुत अच्छे से जानता हूँ। अगर वो बोल रही है कि उनको कुछ नहीं पता था, मतलब उनको सच में कुछ नहीं पता था। रजनी बोलती है कि पराग, जहाँ फ़ायदे की बात होना तो वहाँ पर कायदे नहीं देखे जाते। तुम आम खाओ, गुठलियाँ मत गिनो। पराग बोलता है कि रजनी तुम बहुत गलत कर रही हो। रजनी बोलती है तो क्या हुआ, तुम्हारा काम है सिर्फ पैसे लगाने का, बाकी का काम है ना मुझ पर और बिल्डर पर छोड़ दो। और वैसे भी तुमने ही बोला था कि अगर ये प्रोजेक्ट फेल हो गया ना तो तुम सड़क पर आ जाओगे। रजनी बोलती है कि तुम सिर्फ तमाशा देखो। इधर हम देखते हैं पराग को ख्याति की बात याद आती है। ख्याति ने बोला था कि आप सब कुछ दांव पर मत लगाओ। इधर हम देखते हैं अनु चोल वालों के पास जाती है, उनको बोलती है कि प्लीज़ आप तो मुझे अच्छे से जानते हैं, आप तो मुझ पर भरोसा कीजिए। वो एक एक करके सभी लोगों के पास जाती है, लेकिन सभी लोग पीछे हट जाते हैं, कोई अनु से बात नहीं करता। तभी चोल की एक औरत बोलती है कि अनु, तूने हमें धोखा दिया है, तू धोखेबाज है। इधर हम देखते हैं रजनी बुलडोजर को इशारा करती है तो बुलडोजर स्टार्ट हो जाता है।
सभी लोग बुलडोज़र को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, बोलते हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। प्रेम भी बुलडोज़र वाले को रोक रहा होता है, लेकिन कोई किसी की नहीं सुनता। इधर अनु बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो सभी लोगों को देखती है कि कैसे सब लोग कितने ज़्यादा परेशान हो गए हैं। अनुपमा बुलडोज़र के सामने जाकर लेट जाती है। राही बोलती है कि मम्मी आप ये क्या कर रही हैं, प्लीज़ उठो ना। इधर रजनी बोलती है कि एक तो इस अनुपमा के ड्रामे ख़त्म नहीं हो रहे। प्रेम भी बोल रहा होता है कि मम्मी प्लीज़ ऐसा मत करो, जल्दी से यहाँ से उठ जाओ। पराग भी बोल रहा होता है कि अनुपमा जी आप ये क्या कर रही हैं, वहाँ से उठिए। इधर रजनी बोलती है कि अनु अगर सरकारी काम में तूने अपनी टांग अड़ाई ना तो तुझे जेल हो जाएगी। इधर प्रेम और राही भी बोल रहे होते हैं कि मम्मी प्लीज़ उठ जाइए, हम कोई दूसरा रास्ता निकाल लेंगे। चोल के लोग भी बोल रहे होते हैं कि अनुपमा जी वहाँ से हट जाइए। रजनी बोलती है कि अनु अपनी जिद छोड़ दे और वहाँ से उठ जा। इधर अनु बोल रही होती है कि तू चला बुलडोज़र, तुझे अगर चोल तक पहुँचना है ना तो मुझसे होकर पहुँचना होगा। इस पूर्वी छाया चोल का एक भी घर टूटने से पहले इस अनुपमा जोशी की सांस टूटेगी। तू चला बुलडोज़र। मैंने आज तक कभी भी कुछ भी गलत नहीं किया है और ना ही मैं कुछ गलत होने दूंगी। इधर राही बोलती है कि मम्मी प्लीज़ वहाँ से उठिए ना। प्रेम भी बोल रहा होता है कि मम्मी प्लीज़ उठो, ऐसा मत करो। पराग बोल रहा होता है कि अनुपमा जी हट जाइए। इधर हम देखते हैं सभी लोग अनु को बोलते हैं कि अनु हट जाओ, लेकिन अनु वहाँ से नहीं हिलती है। पराग बोल रहा होता है कि बुलडोज़र को बंद करवा दो। रजनी बोलती है कि आर यू श्योर पराग, तुमने क्या बोला था, अगर ये बुलडोज़र बंद हो जाएगा ना तो तुम सोच लेना तुम्हारा परिवार है ना वो सड़क पर आ जाएगा। इधर रजनी अनु के पास आती है, अनु का हाथ पकड़ती है, उसको बोलती है कि अनु उठ जा, अपनी नौटंकी बंद कर दे। अनुपमा उससे अपना हाथ छुड़वा लेती है और बोलती है कि धोखेबाज तू यहाँ से हट जा। अनु बोलती है कि मैं आज तक सच के लिए ही जी हूँ तो सच के लिए मर भी सकती हूँ, तो बस चला बुलडोज़र। इधर प्रेम बोल रहा होता है कि मम्मी मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ आप यहाँ से उठ जाइए। प्रेम पराग के पास आ जाता है, वो बोलता है कि पापा मैं मान रहा हूँ, पहले तो आपको कुछ भी नहीं पता था, बट अब तो आपको सब कुछ पता है ना, तो प्लीज़ इस बुलडोज़र को यहीं रुकवा दीजिए। पापा आप इस धोखेबाज औरत का साथ क्यों दे रहे हैं। पराग बोलता है कि प्रेम क्या सबूत है कि अनुपमा जी सच बोल रही हैं। प्रेम पराग को बोलता है कि पापा आज तक आप है ना व्यापार में सच्चे थे और रिश्तों में कच्चे थे, लेकिन आज आप व्यापार में भी सच्चे नहीं रहे। पराग रजनी को बोल रहा होता है कि रजनी ये सब कुछ बंद कर दो, अगर कुछ भी हो जाएगा ना तो हम लोग मर जाएंगे। रजनी बोलती है कि कुछ भी नहीं होगा और तुम ये चाहते हो क्या कि ये प्रोजेक्ट अटक जाए। पराग बोलता है कि अगर यहाँ पर किसी की जान चली गई ना तो ये प्रोजेक्ट अटकने वाला ही है। इधर हम देखते हैं जो लॉयर होता है वो बोल रहा होता है कि तुम लोग देख क्या रहे हो, उठाकर उसको साइड में गिरा दो। पराग को गुस्सा आता है, वो बोलता है कि ओए तू चुप रह, ये कोई थैली नहीं है कचरे की, वो जीती जागते इंसान है। राही और चोल के सब लोग बोल रहे होते हैं कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। इधर रजनी बुलडोज़र की तरफ इशारा करती है तो बुलडोज़र वहाँ से चला जाता है। लॉयर बोलता है कि आज तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ और आप लोगों ने है ना सरकारी काम में बाधा डाली है, इसका अंजाम है ना बहुत बुरा होगा। इस बार तो मैं बस ऐसे ही आया था, लेकिन अगली बार है ना मैं पुलिस के साथ आऊँगा। चोल के सब लोग बोलते हैं कि तुम लोग बस चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, बाकी हम देख लेंगे। इधर हम देखते हैं वो वकील और बाकी के सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं। आगे हम मोटिबा और ख्याति को देखते हैं। मोटिबा ख्याति को बोल रही होती है कि ख्याति हमारे घर की जो नेम प्लेट है ना वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, देखो ये कैसी है, हम नई नेम प्लेट लगवा लेंगे। इधर ख्याति काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही होती है। मोटिबा बोलती है कि ख्याति तुम ही बताओ इनमें से सबसे अच्छी कौन सी है, इस बार है ना तुम्हारी पसंद की नेम प्लेट लगाएंगे। मोटिबा बोल रही होती है कि एक बात बताऊं, ये घर है ना, ये घर हमारे लिए हमारी पूरी दुनिया है, ये घर हमारे लिए हमारा मंदिर है, सब कुछ है। मरने के बाद तो पता नहीं कहाँ जाएंगे, लेकिन जब तक जिंदा है मैं इसी घर में रहना चाहती हूँ। ख्याति सोच रही होती है कि वह हमेशा ये बोला करती कि जिस ख्याल से हम लोग बार बार दूर भागने की कोशिश करते हैं वो बार बार अगर हमारे दिल में आता है तो कुछ ना कुछ बुरा होता है। हे श्रीनाथ जी प्लीज़ वहाँ पर पराग जी का जो प्रोजेक्ट है ना वो आसानी से पूरा हो जाए, कोई भी विघ्न ना आए। आगे हम देखते हैं रजनी बोलती है कि आप लोगों ने कानूनी काम में बाधा डालकर अच्छा नहीं किया है। एनओसी पर वैसे ही अनुपमा ने साइन कर दिए हैं, अच्छा यही होगा कि आप लोग है ना चुपचाप यहाँ से चले जाएं। रजनी अनु के पास आ जाती है, उसको बोलती है कि इन लोगों के साथ रहेगी ना तो तेरा कुछ नहीं होने वाला, और मेरे साथ होगी ना तो तुझे बहुत फ़ायदा हो जाएगा। जब दिमाग शांत हो जाए ना तो घर आना, बैठ कर बात करेंगे। रजनी जा रही होती है तो अभी पराग रजनी को रोक लेता है। पराग बोलता है कि सच छुपाना अलग बात होती है और झूठ बोलना अलग बात होती है, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मुझसे सच भी छुपाया। रजनी बोलती है कि पराग मुझे जो सही लगा ना मैंने वही किया। पराग बोलता है मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि मुझे है ना गरीबों की बद्दुआ नहीं लेनी है, लेकिन फिर भी तुमने ये सब कुछ क्यों किया, मुझे और अनुपमा जी को सबके सामने बुरा बना दिया, मुझे धोखा क्यों दिया। रजनी बोलती है कि पराग धोखा तो तुमने भी मुझे दिया था। पराग बोलता है कि तुम आज की बात करो, तुम पहले से जानती थी कि अनुपमा जी है ना वो मेरी समधिन है, तो तुमने ना उनको कुछ बताया और ना ही मुझे कुछ बताया। रजनी बोलती है कि अगर मैं बता देती ना तो जैसे ही बुलडोजर पीछे हटा है ना वैसे ही तुम भी पीछे हट जाते।
पराग बोलता है कि ये बात तुम बोल रही हो रजनी, तुम तो अपने उसूलों की काफ़ी पक्की थी ना। रजनी बोलती है कि क्या करूँ पराग, उसूलों से है ना पेट नहीं भरता। पराग बोलता है कि पेट तो भर जाता है पर नीयत नहीं भरती। रजनी बोलती है कि तुम्हें जो सोचना है सोचो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पराग बोलता है कि मुझे सोचना ही पड़ेगा। राही, प्रेम, अनुपमा जी सब लोग यही सोच रहे हैं कि मैंने तुम्हारे साथ मिलकर उनको और चोल वालों को धोखा दिया है। मैं तो यही मानकर चल रहा था कि अनुपमा जी है ना वो चोल वालों को रीडेवलपमेंट के लिए मना लेगी। ना तो अनुपमा जी ने कुछ किया और ना ही मैंने कुछ किया, लेकिन फिर भी तुमने है ना हम दोनों को सब लोगों के सामने विलन बना दिया। रजनी, तुम कितनी बेशर्मी से झूठ पर झूठ बोले जा रही थी, तुम इतना कैसे गिर सकती हो। रजनी बोलती है कि पराग चिल्लाओ मत। आगे हम अनु और बाकी के लोगों को देखते हैं। सरिता ताई बोलती है कि अनु, जब मैंने बोला कि चोल बेचो बेचो बेचो, मैं तो अपना घर भी बेच रही थी, लेकिन तूने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। इधर हम देखते हैं चोल की औरतें भी बोल रही होती है कि हाँ अनुपमा ताई, हम लोगों ने आप पर इतना भरोसा किया, लेकिन तुमने ही हमारे साथ इतना धोखा किया। कुछ लोग बोलते हैं कि तुमने हमारे घरों की क्या कीमत लगाई है। कुछ बोलते हैं कि बुलडोजर के सामने लेटकर ऐसे मत बताओ कि तुम है ना हमारी साइड हो, तुमने हमें धोखा दिया है। पहले से ही जानती थी कि वो लोग है ना बुलडोजर इन पर नहीं चलाएंगे, और वैसे भी वो उनके समधी और समधन ही तो थे ना, इस अनुपमा को कुछ भी क्यों होने देते। टोल के सभी लोग मिलकर अनु को ही ब्लेम कर रहे होते हैं। सब बोलते हैं कि अनुपमा ने हमें धोखा दिया है। जस्सी सबको चुप कराती है और बोलती है कि रजनी देसाई है ना वो एक नंबर की झूठी है, उन लोगों की बातों में आकर आप अनु पर शक कर रहे हो। और वैसे भी रजनी देसाई की अपनी बेटी हमारे साथ क्यों रह रही, और तुम लोग ये सोचो ना कि अनुपमा को ये सब कुछ करके क्या ही मिल जाएगा। प्रेम बोलता है कि जो ऊपर वाले से दूसरों के लिए प्रार्थना करती है, दूसरों के लिए ही सब कुछ मांगती है, वो अपने के लिए नीचे वालों से कुछ भी क्यों ही मांगेगी। परी बोलती है कि अनुमा अगर लालची होती ना तो अपना घर छोड़कर यहाँ मुंबई वापस नहीं आती। ईशु बोलती है कि ताल से ताल कंपटीशन में जो भी प्राइज़ मनी मिली ना उसको चैरिटी में नहीं लगाते। परी बोलती है कि मेरी अनुमा है ना वो मेहनत करके कमाना जानती है। राही बोलती है कि मम्मी की गलती है, और मम्मी की गलती इतनी है कि इन्होंने रजनी देसाई पर भरोसा किया है। मैंने तो मम्मी को पहले ही वार्न किया था। प्रेरणा बोलती है कि मैं सेंटा बहन को इतना नहीं जानती, लेकिन रजनी देसाई को बचपन से जानती हूँ, और मेरी माँ है ना वो बचपन से ही गलत थी। प्रेम बोलता है कि आप लोग ऐसा गुस्सा मत कीजिए, आराम से शांति से बैठकर बात भी तो कर सकते हैं। जस्सी भी बोलती है कि हाँ, लड़ने झगड़ने से अच्छा यही होगा कि हम लोग बैठकर सॉल्यूशन भी तो निकाल सकते हैं। इधर हम रजनी और पराग को देखते हैं। रजनी बोलती है कि जब सियासत की उंगली पकड़ी जाती है ना तो शराफत की उंगली छूट जाती है। पराग, तुम खुद इतने बड़े बिजनेसमैन हो, और क्या इतने बड़े बिजनेस है ना वो सिर्फ सच्चाई की उंगली पकड़ कर खड़े हो जाते। पराग बोलता है लेकिन गरीबों की बददुआ से खड़े नहीं होते, और मैंने अपना बिजनेस है ना खुद अपनी मेहनत से बनाया है, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया है। रजनी बोलती है कि तुम अपने बिजनेस के बारे में सोचो ना पराग कोठारी, तुम अपनी समधन के बारे में मत सोचो। अगर उसके बारे में सोचोगे ना तो तुम सड़क पर आ जाओगे। और पराग, तुम सिर्फ अकेले सड़क पर नहीं आओगे, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बच्चे, तुम्हारी बात, सभी लोग सड़क पर आ जाएंगे। इधर हम अनु को देखते हैं। वो रो रही होती है, सबके सामने हाथ जोड़ती है और बोलती है कि गलती हुई है मुझसे, मैंने रजनी देसाई पर भरोसा किया, प्रेम और राही पर भरोसा नहीं किया। इस गलती के लिए तो मैं आप लोगों से माफ़ी भी नहीं मांग सकती, लेकिन प्लीज़ आप लोग मुझ पर भरोसा कीजिए। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है, मैं कान्हा जी की सौगंध खाकर कहती हूँ, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। मैं समझ सकती हूँ काकी, जब सर से छत छीनी जाती है ना तो क्या हालत होती है। ये आप लोगों के लिए सिर्फ चोल नहीं है, आपके जीवन भर की पूंजी है। पहले वाले पेपर जो रजनी देसाई लेकर आई थी ना वो हिंदी में थे, मैंने वो पढ़े थे, और दूसरी बार वो दूसरे पेपर्स बनवा कर लाई ना वो अंग्रेजी में थे, मैंने उनको पढ़ने की कोशिश की। वो इतनी ज़्यादा कानूनी भाषा थी, मुझे समझ में भी नहीं आया, और रजनी ने मुझसे बोला कि वो हमारा साथ दे रही है, मुझसे गलती हो गई। अनु बोलती है कि काश मैं वो पेपर्स है ना साइन करने से पहले किसी से पढ़वा लेती। फिर अनु को याद आता है कि रजनी ने वो पेपर्स अनु के पास छोड़े ही नहीं थे। अनु बोलती है कि मैं कैसे वो पेपर्स किसी से पढ़वा लेती, उस रजनी ने मुझे वो पेपर्स पढ़ने ही नहीं दिए, और ना ही वो पेपर्स मेरे पास छोड़ कर गई थी। मुझे तभी समझ जाना चाहिए था, उसने मेरे पास वो फाइल क्यों नहीं छोड़ी। रजनी देसाई ने सिर्फ आपके साथ नहीं मेरे साथ भी धोखा किया है। वो बंदूक चला रही थी लेकिन मेरे कंधे पर रखकर उसने मेरा इस्तेमाल किया। रजनी देसाई ने दो चीज़ों का फ़ायदा उठाया है, एक तो मेरी दोस्ती का, मेरी सच्चाई का, मेरी अच्छाई का, और दूसरा मेरी भारती का। दोस्तों, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।